बीकानेर का एक लाल सेना का भारतीय सेना में तैनात रहते हुए जम्मू कश्मीर में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में उसके शव को बीकानेर लेके जाया जाता है। उसका नाम है राम स्वरूप कस्वा, जो देश के लिए शहीद होता है, लेकिन अभी तक उसको शहीद का दर्जा नहीं देना। और बीकानेर के सैनिक कल्याण अधिकारी के बयान के कारण बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। हमारे साथ में कांग्रेस के बड़े नेता गोविंद राम मेघवाल, पूर्व मंत्री भी हैं। गोविंद राम जी, आखिरकार इतना बड़ा रहस्य हो गया कि अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, शहादत में भी राजनीति। देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की भूल के कारण आंदोलन बढ़ रहा है जी जम्मू कश्मीर का ऐसा एरिया में ये शहादत हुई है जी कि पहले दिन ही इनको शहीद का दर्जा देके सर्टिफिकेट जारी कर देना चाहिए। बहुत सारे मिलिट्री अफसरों ने भी बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये एरिया ऐसा है कि वहाँ कोई भी घटना होती है वो शहीद की श्रेणी में आता है। ये स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट की गलती के कारण किसान और नौजवान इकट्ठा हो रहा है। और हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, वरिष्ठ लोग हैं उसके अंदर, ये सबने तय किया है, क्योंकि ऐसी 3 घटनाएं पहले हो चुकी है जी पलाना की, केडली, सोनिया सर, पलाना। इस कारण से ये सारे किसानों में पहले से ही गुस्सा था और इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया है कि एक यहाँ का सैनिक कल्याण बोर्ड है, उसके अधिकारी ने सुसाइड का नोट जारी कर दिया। उससे पूरे जिले में भयंकर आक्रोश पैदा हो गया और ये जितने भी लोग खड़े हैं ये अपनी मर्जी से आए हैं, सब लोग किसी के बुलावे पे नहीं आए। सब ने एक ही बात कही है कि हमें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्या लगता है कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा और शहीद का ससम्मान अंतिम पार्थिव हो वो जाएगा? तो केंद्र सरकार पर है और स्टेट गवर्नमेंट पर है। वो अभी सर्टिफिकेट जारी कर दे, हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। और अगर वो सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे, हठधर्मिता करेंगे, आंदोलन और बढ़ेगा। अभी तक वार्ताओं का दौर तो असफल रहा। कलेक्टर साहब ने आज मैंने बयान पढ़ा है कि उन्होंने कह दिया भी हमारे लेवल का तो मामला नहीं है, लेकिन ये जनता तो केंद्र और स्टेट दोनों सरकारें बनाने वाली जनता है और वो जनता आज सड़क पे है। यहाँ से जो कानून मंत्री गए हैं 4 बार इन्हीं वोटों से गए हैं, जनता ने तो बनाया है। इसलिए उनका फर्ज बनता है कि वो सैन्य अधिकारी से बात करके और तुरंत भूल को स्वीकार करते हुए शहीद का दर्जे का सर्टिफिकेट जारी करवा दो, हमारा आंदोलन पूर्ण हो जाएगा। आपको लगता है कि कानून मंत्री अब करवा लेंगे? कानून मंत्री ने 4 बार जीता है, अभी तक तो एक ही काम जिले में ऐसा किया नहीं है कि जिससे उसकी कोई हम लोग प्रशंसा कर सके, और ये कर दे तो हम धन्यवाद दे देंगे। अन्यथा ये जनता है, इन्होंने बड़ी बड़ी गवर्नमेंटों को ठीक कर दिया। 700 किसान शहीद हो गए थे, आपको याद है, तीनों कृषि कानून वापस लेने को मजबूर कर दिया मोदी जैसे तानाशाह को। तो आज बीकानेर की जनता, बहादुर जनता, जो हमेशा लड़ाकू जनता है, वो जनता सड़क पे है। ये वो आदमी नहीं है कि आपकी लाठी से डर के भग जाएगा या 2 दिन आया और तीसरे दिन नहीं आएगा। ये वो लोग हैं कि जब तक आप शहीद का दर्जा नहीं दोगे, इनका ये कहना है कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। नोखा से विधायक सुशीला डूडी को हमने कल भी देखा, कल रात को लास्ट में सबसे लंबे समय तक यहाँ पर आप थे। सुशीला जी, क्या कुछ निस्तारण निकला, क्या बात हुई, क्या उम्मीद है अब आपको? अभी तक कुछ भी निस्तारण नहीं निकला है और उन राम स्वरूप कस्मा को शहीद का दर्जा दिया जाए, ये मांग है पूरे जनता की, पूरे समाज की। और उस मांग को प्रशासन को और सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। नहीं करेगी तो फिर अगला कदम क्या आपका? जनता का आक्रोश है, वो धरना रखेगी अपना। जनता के आगे तो प्रशासन और सबको मानना ही पड़ता है। जनता ही है प्रशासन, ये जनता ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और राजस्थान गवर्नमेंट बनाती जनता ही है। उसकी मांगों को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णुराम सियाग जी हमारे साथ में है। विष्णुराम जी, ऐसा क्या कारण रहा कि यहाँ के सैनिक कल्याण अधिकारी यश राठौड़ का ऐसा बयान उस मौके पर आना कि आग में घी डालने का काम करना? देखिए, वो व्यक्ति कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित था और उसने इस ऐसा बयान दिया, जबकि आर्मी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया भी नहीं। आर्मी ये कह रही है कि हमें ऐसा डाउट है, मगर इन्होंने तो रिटर्न में लिख के दे दिया, जिसकी वजह से सारा बखेड़ा हुआ। और हम ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को हटाया जाए जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसकी मानसिकता संकीर्ण हो। ऐसे व्यक्ति को इस पोस्ट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सैनिक कल्याण का विभाग है। ऐसे अगर ये सैनिक का कल्याण करेगा तो ऐसे व्यक्ति
यहाँ पर नहीं टिक पाए। ये हमारी भी मांग है। कुल मिलाकर बात ये, सारी जनता आज यहाँ देख रहे हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। सबकी मांग ये है कि सैनिक के साथ न्याय हो। पूरे देश की जनता की मांग है कि सैनिक के साथ न्याय हो। कल से सारे लोग, सारे नेता सभी प्रयास कर रहे हैं, मगर पार्टी और सरकार, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेताओं से भी हमने अनुरोध किया कि इस पे आप बात करें और सैनिक का सम्मान हो, सम्मान के बीजेपी साथ के किस नेता से बात हुई, क्योंकि बीजेपी का एक भी नेता मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया। देखिए, कल कई लोगों की अर्जुन राम जी से भी बात हुई थी। अर्जुन राम जी ने उनको क्या कहा, ये समझ से परे उनकी प्रशासन से बात हुई या नहीं हुई, इस बारे में हमें कोई पता नहीं है। मगर कुल मिलाकर हमारी सबकी मांग ये है कि सर्व समाज यहाँ बैठा है और सारी जनता की मांग ये है कि सैनिक के साथ न्याय हो, शहीद का दर्जा मिले और सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि हो। क्या क्या मांगे हैं प्रमुख और कितनी प्रशासन ने मांगे मानने पर सहमति जता दी है? अभी जो मांगे हैं, मेन मुख्य रूप से शहीद का दर्जा मिले। शहीद का अगर दर्जा मिलता है तो कई जो सुविधाएं हैं, जो कंपनसेशन है, जो गवर्नमेंट परिवार को देती है, हमारी मांग वो है सबसे बड़ी। उसके बाद में ऐसे अधिकारी को हटाया जाए। तीसरी, सम्मान पूर्वक उसका अंत्येष्टि हो और ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि शहीद किसी समाज का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, पूरे देश का सैनिक है जो जो जिसने शहादत दी है। ऐसे अगर घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति होगी, बार बार लोगों को अगर आवाज़ उठानी पड़े, मांग करनी पड़े, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्वक है। और सरकार की हठधर्मिता देखिए कि 2 दिन तो बैठे, तीसरा दिन है आज। तीसरे दिन यहाँ बैठे हैं, मगर अभी तक कोई वार्तालाप, कोई बात, कोई सकारात्मक बात नहीं की है। सकारात्मक रुख अभी तक नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार चारों तरफ के विजुअल जरूर दिखाएं कि जो 36 कौम के जो लोग आए हुए हैं कस्बा के समर्थन में, कहीं न कहीं लोगों की आंखों में अगर देखोगे तो रोष है और सरकार को कम से कम ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। शहीद राम स्वरूप कस्बा के पिताजी मेरे साथ में हैं, मोडा राम जी, उनसे बात करते हैं। बड़ी दुख का समय है आपके और आपके परिवार के लिए, कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप दो। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, बोलने की हिम्मत तक नहीं है। कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के अधिकारियों को ये चीज़ सोचनी चाहिए। समय रहते अगर सरकार चेत जाती है तो ये 36 कौम के लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में समाज और प्रशासन के लिए बुरे परिणाम भी आ सकते हैं। कैमरामैन विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, बीकानेर से राजस्थान तक के लिए।